नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु अपडेट्स पर। आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, लेकिन आज से अपडेट्स आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो छात्रवृत्ति योजना है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो छात्रवृत्ति योजना है वो शुरू हो गई है, तो उसके लिए आपको आवेदन प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या मतलब आवश्यक दस्तावेज हैं, लाभ किनको मिलेगा और क्या पात्रता होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो आप आज इस वीडियो में ये जान लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी जान लें और अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। उसके बाद जैसे मैं अगली वीडियो डालूं कि आपको इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, आप वो देखकर अपने फॉर्म भी अप्लाई कर दें। लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए तैयार करवाने हैं। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो आपको तैयार कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना उन डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए आज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले योजना का वितरण है, ये देख लेते हैं कि किन किन को योजना का वितरण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। ये जो योजना है ये प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसीलिए इसे यूपी स्कॉलरशिप कहा जाता है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसका क्या उद्देश्य है? जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, कैसे? पैसे की वजह से, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका कार्य है, ताकि अपनी शिक्षा जारी रख सकें। देखो, वही मैंने जो भी बताया कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव के कारण, वही इसमें भी बताया गया ताकि वो अपनी शिक्षा जारी रख सकें। यह योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। योजना कब से शुरू हुई थी? 2008 से शुरू हुई थी। उसके बाद इसका लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व अन्य शैक्षिक व्यय के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के स्तर और छात्रों के वर्ग के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये जो लाइन लिखी हुई है कि छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के स्तर और छात्र के वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, मतलब अगर आप 9th में हैं या आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, तो उसके आधार पर आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी और आप किस वर्ग से हैं उसके आधार पर भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। मान लीजिए जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब छात्रवृत्ति दी जाती है, और जो लोग अभी एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह में हैं या अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनको कम छात्रवृत्ति दी जाती है। वही यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा के स्तर पर और छात्रों के वर्ग के मतलब अब जाति के आधार पर भी वो निर्धारित की जाती है। वित्तीय आधार पर भेदभाव के बिना यह योजना सभी छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करती है। ये जो है ये वित्तीय आधार पर बिना भेदभाव के ये योजना छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करती है। इस योजना से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जो योजना है, जो मतलब पैसों के अभाव के कारण बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, विद्यालय छोड़ देते हैं, तो उसमें कमी देखी गई है और वो अपनी शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है गरीब तबके से आता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है पैसे के अभाव के कारण, तो स्कॉलरशिप के द्वारा उसको शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और जब से ये स्कॉलरशिप चली है तब से ये देखा गया है कि पैसों के अभाव से बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो ये इसके लाभ हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी या अन्य अपडेट आपको जैसे ही इस चैनल पर अपलोड हो आपको मिल जाए और आपको वो जानकारी मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पात्रता क्या होनी चाहिए? जैसे कि अभी मैंने इसके पहले बताया कि स्तर के आधार पर आपको दी जाती है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा कि शिक्षा के स्तर के आधार पर छात्रों को मतलब स्कॉलरशिप निर्धारित की जाएगी। वही यहाँ पर पात्रता लिखी हुई है। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 9 से इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और शोध स्तर तक। मान लीजिए आप कक्षा 9 में हैं तो आपको कम स्कॉलरशिप मिलेगी, इंटरमीडिएट में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, स्नातक कर रहे हैं तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, अगर आप परास्नातक कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा, और शोध स्तर पर हैं तब आपको उससे भी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। वही यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा के स्तर के आधार पर इसका वितरण किया जाता है। और इधर वर्ग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक व अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ग के आधार पर निर्धारित
की जाती है। अगर मान लीजिए आप SC ST से आते हैं तो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाएगी, OBC से आते हैं तो आपको थोड़ी कम स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग के आधार पर भी इसका निर्धारण किया जाता है, मतलब दो तरीकों से, शिक्षा के स्तर पर और वर्ग के स्तर पर इसका निर्धारण होता है। इसके बाद क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर अभी आवेदन प्रक्रिया बताए दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। 1-2 दिन में मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आप वो देख कर ही फॉर्म अप्लाई करें, उससे पहले फॉर्म ना अप्लाई करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इससे पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है कि यूपी स्कॉलरशिप का OTR फॉर्म कैसे भरें। आप सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप का OTR कैसे करें ज्ञान सिंधु, आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगी, वो आप वहां से देख सकते हैं। ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इसका OTR करना होगा, मतलब 1 टाइम रजिस्टर। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। जिस तरह से पिछली बार हुआ था उसी तरह से इस बार भी होगा, कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई बदलाव होता है तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। वैसे मैं इस बार के लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही वीडियो आ जाएगा कि OTR कैसे करें, तो आप वो देख सकते हैं। और जिनको मतलब फॉर्म भरना आता है, OTR केवल देखना, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसमें चलिए देख लेते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.edu.in पर जाएं, छात्रवृत्ति का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, सभी अनिवार्य विवरण अंकित करें। इसमें ये पॉइंट छूट गया है, चरण नंबर 1, मतलब इसमें छूट गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ OTR वाला जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा। अगर आपको देखना है तो वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये चरण 1 है, मतलब मान लीजिए ये चरण 2 है आपका, ये चरण 3 है, ये चरण 4 है, ये 5 है, ये 6 है। चरण नंबर 1 छूट गया है। चरण नंबर 1 जो है वो OTR का है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो छूट गया है, तो वो मैंने आपको बता दिया। पंजीकरण करने हेतु तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य में संदर्भ हेतु पंजीकरण स्लिप का प्रिंट ले लें, मतलब ये भविष्य में संदर्भ हेतु पंजीकरण का स्लिप ले लें। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अभी कक्षा 9 में हैं तो आप जो पंजीकरण कराए हैं उसकी स्लिप रख लें, क्योंकि आपकी 10वीं में भी वही काम आएगी। अगर आप 11वीं में हैं तो जो आपने करवाया है तो आप रख लीजिए, 12वीं में काम आएगा। अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो जो स्नातक के पहले प्रथम वर्ष में कराया है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, वो रख लीजिए, क्योंकि जो आने वाले 2-3 साल और होंगे उसमें भी आपका उसी रजिस्ट्रेशन संख्या से काम चलेगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश से संबंधित पृष्ठ खुलेगा, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। पृष्ठ के अंत में दिए गए बॉक्स पर टिक करें और प्रोसीड बटन दबाएं। आवेदन फॉर्म में वांछित समस्त सूचनाएं अंकित कर सबमिट करें। सभी आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ अपलोड करें। आवेदन फॉर्म सबमिट करें और संबंधित संस्थान में जमा कराने हैं तो उसका प्रिंट ले लें। ये आपको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो देखकर ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। इसके बाद इसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर गलत पॉइंट लिख गया, अगर मांगता है तो आप लोग डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी आधार कार्ड है, फिर जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। उसके बाद बैंक पासबुक है। हालांकि बैंक पासबुक का भी देखा जाए तो कोई मेन रोल नहीं है अब, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, मतलब आधार सीड होगा, उसमें आपके बैंक के थ्रू पैसे पहुंच जाएंगे। मतलब जो यूपी स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आपके बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे, जिस बैंक से आपका आधार मतलब अटैच है। और मार्कशीट होनी चाहिए। मान लीजिए आप कक्षा 9 में है तो आपके पास कक्षा 8 की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 10वीं में हैं तो आपका रिन्यूएबल ही होगा। रिन्यूएबल कैसे होता है इस पर भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगा। जो लोग जैसे कि देख रहे हैं कि रिन्यूएबल कैसे करें, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। शुल्क की रसीद एवं प्रवेश पत्र, आपको स्कूल का मतलब, इसका कहने का मतलब है शुल्क की रसीद और प्रवेश पत्र का मतलब है कि आपके पास स्कूल का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी कार्ड होनी चाहिए आपको, मतलब वही स्कूल की जानकारी के लिए एक आईडी कार्ड होना चाहिए। अन्य पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, गैप सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट, अगर ये मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके पास भी होने चाहिए। नीचे लिखे गए हैं, लेकिन ये जो ऊपर लिखे हुए हैं नो, ये आपके पास होने ही चाहिए। उसमें से पैन कार्ड शायद से कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद क्या है देख लेते हैं। बस यही आपको होने चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको बहुत दिन बाद मिल रहा हूं। अब से इस चैनल पर आप रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई है आपका यार दोस्त जिसको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, अभी तक
नहीं पता है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं उसको बता दूं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और OTR की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं और अपना OTR कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं अपना एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप वो देख लीजिए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।